हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक बढ़िया सी अंडा करी रेसिपी शेयर करूंगी और वो भी कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी के साथ। और इस अंडा करी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट अंडा करी रेसिपी है और बनाने में भी ज़्यादा तक टाइम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और विंटर सीज़न के टाइम पे बहुत ही फ्रेश वाला फूल गोभी मार्केट में मिलती है, इसीलिए फूल गोभी के साथ इस अंडा करी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आज की अंडा करी रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप फूल गोभी के साथ अंडा करी रेसिपी शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे देख लीजिए 8 अंडा लिया है, हमने पोल्ट्री अंडा लिया है। आप चाहे तो डार्क अंडा के साथ भी रेसिपी को कर सकते हैं। और एक बड़े साइज़ की गोभी लिया है, उसको हमने इस तरीक़ा में कट कर रखा था। 4 मीडियम साइज़ की प्याज को पतला पतला स्लाइसेस करके कट कर रखा था। 4 छोटी साइज़ के आलू को हाफ हाफ करके कट कर रखा था। अब हमने गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ और गैस ओवन को ऑन करके वो अंडे वाला बर्तन को गैस ओवन पर रख दिया है। गैस की फ्लेम है पूरी तरह हाई पे और ज़रूरत अनुसार पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। और हमने इस जगह पे देख लीजिए 2 to 3 टेबलस्पून की करीब ऑयल इस्तेमाल किया है और 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक भी इस्तेमाल किया है। ये दोनों चीज़ डालने की वजह से अंडा बहुत ही अच्छी तरह से छिलका से अलग हो जाती है और कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो 15 मिनट्स तक हमने हाई फ्लेम पर अंडा को अच्छी तरह से बॉईल किया है। फिर गैस फ्लेम को बंद करके एक स्ट्रेनर लेकर अंडा को हटाकर ठंडा पानी के अंदर डाल रही हूँ, देख लीजिए। और अब हमने वो अंडा को एक एक करके छिलका से अलग कर देंगे और एक अंडा से छिलका को अलग करके आपको दिखा रही हूँ। वो ऑयल और नमक देने की वजह से कितना आसानी से छिलका से अंडा अलग हो रहा है, देख लीजिए। और इस तरीक़ा में हमने सब अंडा से छिलका को अलग कर दिया है। अब हमने एक अंडा को देख लीजिए कट लगा रही हूँ और कट लगाने की वजह से देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है और फ्राई करने के टाइम पर नहीं फूटती है। तो देख लीजिए हमने इस तरीक़ा में सब अंडा को एक एक करके कट लगा लिया है। अब हमने देख लीजिए इसको फ्राई करने के लिए फिर भी गैस ओवन पर आई हूँ और गैस ओवन को ऑन करके कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। और रेसिपी को हमने पूरी तरह मस्टर्ड ऑयल में करूँगी। मस्टर्ड ऑयल में ये अंडा करी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। आप चाहे तो और कोई भी कुकिंग ऑयल के साथ भी रेसिपी को कर सकते हैं। कढ़ाई को हमने पहले धुआंधार गरम किया है। धुआंधार गरम करने के बाद हमने इस जगह पे पहले 30 to 40 ml के करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल पे हमने 1 टेबलस्पून की करीब नमक, हाफ टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर, हाफ टेबलस्पून की करीब काश्मीरी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिला भी लिया है। फिर हमने वो बॉयल्ड हुआ अंडों को एक एक करके ऑयल पे डाल रही हूँ, देख लीजिए। और इसको डाल देने के बाद हमने गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो पे कर देंगे और लो फ्लेम पर हमने अंडा को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे ज़्यादा टाइम भून लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने अंडा को 2 मिनट तक भून लिया है, देख लीजिए उलटते पलटते। अब हमने एक एक करके भुने हुए अंडे को कढ़ाई से ऑयल को छानकर अच्छी तरह से छानकर हटा रही हूँ। और इसको एक एक करके हटा लेने के बाद रेसिपी की जो मेन प्रोसेस है उसको शुरू करूँगी। तो अंडा फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जो बची हुई ऑयल है वो काफ़ी नहीं है, इसीलिए फिर भी हमने कढ़ाई में 20 ml के करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल पे हमने तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब साबुत जीरा और कुछ खड़े गरम मसाला है, एक सूखी लाल मिर्च, हाफ टेबलस्पून की करीब काली मिर्च है, ये सब कुछ को दिया है। फिर हमने लो फ्लेम पर तड़का को 10 सेकंड तक भून लिया है। फिर हमने वो कट करके रखा आलू को पहले कढ़ाई में डाल दिया है। फिर हमने कट करके रखा गोभी को कढ़ाई में डाल रही हूँ, देख लीजिए। और इसको डाल देने के बाद और दोनों चीज़ भी कढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से आलू और गोभी बहुत ही अच्छी तरह से भून जाएगा और जल्दी ही नरम भी हो जाएगा। हमने पहले 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। फिर हमने हाफ टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने अब आलू गोभी के साथ मिक्स कर रही हूँ और इस टाइम पे गैस की फ्लेम है पूरी तरह हाई पे
कुछ टाइम मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नीचे से जल जाने का चांसेस है आलू गोभी, इसीलिए बीच बीच में हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर भून लिया है। और इस तरीक़ा में हमने 7 से 8 मिनट के लिए आलू गोभी को अच्छी तरह से भून लिया है। 7 से 8 मिनट भून लेने के बाद हमने इसमें पहले वो कट करके रखा प्याज को कढ़ाई में डाल दिया है। प्याज को हमने कुछ टाइम आलू गोभी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो देख लीजिए हमने आप अच्छी तरह से प्याज को आलू गोभी के साथ मिक्स किया है। 3 से 4 मिनट के लिए हमने प्याज को आलू गोभी के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने देख लीजिए 4-5 हरी मिर्च को आधा आधा करके इस्तेमाल किया है तीखापन के लिए, और 10 से 15 लहसुन की कलियां को कूट करके इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ 2 छोटी साइज़ की टोमेटो को हमने क्यूब पीसेस पे कट करके इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने फिर से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। और इस टाइम पे गैस की फ्लेम में पूरी तरह मीडियम फ्लेम पर हमने 3 से 4 मिनट के लिए सब कुछ को फिर भी मिक्स किया है। फिर हमने इसमें कुछ मसाला वगैरह को एक एक करके दे रही हूँ। बेसिक कुछ मसाला ही है इस जगह पे। 1 टेबलस्पून के करीब जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून भर के इस्तेमाल किया है। फिर हमने स्पाइसी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब इस्तेमाल किया है, और कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब चिकन करी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये अंडा करी रेसिपी थोड़ा सा स्पाइसी बनती है, इसीलिए हमने स्पाइसी रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो उसको स्किप करके भी रेसिपी को कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखापन पसंद नहीं है तो चिकन करी मसाला लास्ट टाइम पे ऐड करने के बाद हमने सब मसाला वगैरह को और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स किया है। फिर हमने ग्रेवी के लिए पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, और आलू को अच्छी तरह से बॉईल करने के लिए पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने थोड़ा सा ज़्यादा करके ही पानी इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये अंडा करी रेसिपी पे थोड़ा सा ग्रेवी रहेगा। तो हमने इस जगह पे तकरीबन 200 ml के करीब पानी इस्तेमाल किया है। पानी इस्तेमाल करने के बाद हमने इसमें 2 लहसुन को दे रही हूँ, और लहसुन को इस तरीके में देने में अंडा करी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने की टाइम पर इसको इस्तेमाल करके खाने में। और लहसुन देने के साथ साथ हमने इसको और 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। अब हमने आलू को चेक कर रही हूँ अच्छी तरह से बॉइल्ड हुआ है क्या। आलू तो अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, और नमक की स्वाद भी कम लग रही है, इसीलिए फिर भी हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है। फिर हमने वो भुने हुए अंडा को एक एक करके कढ़ाई में दे रही हूँ, देख लीजिए। अब इसमें उतना ज़्यादा बढ़िया ग्रेवी भी नहीं है, थोड़ा ही ग्रेवी है। जितना ग्रेवी है वो काफ़ी है सिंपल भात के साथ और रोटी के साथ खाने के लिए। अंडा ऐड करने के बाद हमने इसको और 2 मिनट तक पका लिया है। फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल किया है। गरम मसाला पाउडर को हमने अब अंडा करी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के साथ साथ और 1-2 चीज़ बाकी रह गई है, उसको भी एक एक करके ऐड कर देंगे। तो पहले इस जगह पे थोड़ा सा जायफल को घिस करके इस्तेमाल कर रही हूँ। जायफल देने में रेसिपी पे एक बहुत ही बढ़िया सी फ्लेवर आती है। जायफल देने के साथ साथ हमने इसमें कुछ ताज़ा हरा धनिया को भी इस्तेमाल करूँगी। हरा धनिया डालने में इस तरीक़ा में अंडा करी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो देख लीजिए चॉप्ड हुए हरा धनिया को हमने दे रही हूँ, और धनिया पत्ता देने के साथ साथ और एक चीज़ ही बाकी रह जाएगी, उसको डाल देने के साथ साथ ये अंडा करी रेसिपी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। और उसको हमने गैस फ्लेम को बंद करके इस्तेमाल करूँगी। तो देख लीजिए धनिया पत्ता ऐड करने के बाद हमने 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है, फिर गैस फ्लेम को बंद भी किया है। गैस फ्लेम को बंद करके हमने इसमें घी इस्तेमाल करूँगी, और घी डालने में अंडा करी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो इस तरीक़ा में फूल गोभी के साथ एक बार भी अंडा करी रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। सिंपल धुआंधार राइस हो और रोटी हो, पराठा हो, सब कुछ के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आज की फूल गोभी के साथ ये अंडा करी रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।